शहर के समीप ही एक मंदिर और साधकों के लिए आश्रम बना हुआ था। एक निष्प्रही, शांत चित्त व त्यागी साधक के सानिध्य में अनेक व्यक्ति धर्म साधना कर रहे थे। आदर से लोग उन्हें गुरुदेव, महात्मा, संत आदि नामों से पुकारते थे। नगर में इनफैक्ट चोरों ने चोरियां प्रारंभ कर दी। जनता परेशान हो रही थी। एक दिन तो उन चोरों ने राजकीय खजाने में चोरी की, लेकिन वहाँ के रक्षकों ने उन्हें देख लिया। चोर भागे और चोरी का माल आश्रम में ही फेंक कर वहीं कहीं छुप गए। रक्षकों ने गुरुदेव यानी उन संत महात्मा को पकड़ लिया। वहाँ के जज ने नगर की बढ़ती हुई चोरियाँ और खजाने की चोरी के कारण उन संत को ही चोर समझ लिया और जनता को उत्तेजित देखते हुए शीघ्रता में सूली की सज़ा सुना दी, मतलब फांसी की सज़ा सुना दी। जल्लाद उन्हें फांसी के स्थान पर ले गया। गुरुदेव ने तो मौन ले लिया और उपसर्ग दूर होने तक ध्यानस्थ हो गए, लेकिन जल्लाद द्वारा बार बार प्रयत्न करने पर भी वो फांसी अपना कार्य नहीं कर रही थी। खड़ी हुई भीड़ भी आश्चर्य से देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। जब उस न्यायाधीश को समाचार मिला तो उसे लगा कि गुरुदेव निरपराधी हैं, मुझसे ही कोई भूल हुई है, और उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर क्षमा प्रार्थना की। चोरों को यह जानकर अत्यंत ही पश्चाताप हुआ। उनका भी हृदय बदल गया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा कर ली। चोरी का माल लाकर रख दिया, जो जनता को वापस मिल गया। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महात्मा जी तो निरपराधी थे, फिर भी इनको इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? वहीं भीड़ में एक निमित्त ज्ञानी उपस्थित था। उन्होंने समाधान किया, महात्मा जी ने 5 वर्ष की आयु में एक तितली को कांटे से पकड़ा था। बाद में माँ के समझाने पर छोड़ भी दिया था और प्रायश्चित स्वरूप उस दिन भोजन भी नहीं किया था। उसी के परिणाम यह उपसर्ग था। तो सभी ने पूछा कि अज्ञान में हो जाने वाले छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सज़ा? तो वहीं पर संत महात्मा जी बोले, भैया, पाप तो पाप ही है। पशु पक्षियों, असमर्थों और सरल लोगों को कष्ट देने से तो विशेष पाप बंद होता है। जैसे अज्ञानवश अग्नि में हाथ डालने से भी जलते ही हैं। जहर चाहे जान के खाया जाए या भूल से खाया जाए, मरण ही होता है। इसलिए सबसे पहले जीवों को अध्यात्म और अहिंसा आदि रूप सच्चे धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। एक लड़का सुमित कॉलेज में पढ़ता था। वह छुट्टियों में घर आया। उसके छोटे भाई को कई दिनों से बुखार चढ़ा हुआ था। माँ से वैद्य की दवाई दिलाने के लिए कहा तो वह बोली कि दवाई से क्या होगा, देवी के मंदिर में नारियल, मिश्री और 11 रुपये पुजारी जी को दे आओ। यहाँ के लोग तो यही करते हैं और उसी से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसने कुछ सोचा और पोल खोलने के अभिप्राय से 20 रुपये लेकर अपने मित्र के साथ चल दिया। एक नारियल और मिश्री उसने बाजार से खरीदे। मंदिर में पहुंचकर उसने पुजारी को नारियल और मिश्री देते हुए कहा कि उसके छोटे भाई को बुखार चढ़ा हुआ है। पुजारी ने रुपए और मांगे तो सुमित ने कहा कि और रुपए तो नहीं हैं। पुजारी ने कहा कि बिना रुपए दिए बुखार नहीं उतरेगा। तो सुमित ने कहा, तब हमारा नारियल और मिश्री हमें दे दो। कहकर उसने नारियल और मिश्री उठा लिया। पुजारी ने सुमित और उसके मित्र को भला बुरा कहा, लेकिन दोनों मित्र वहाँ पर उसकी बात अनसुने करते हुए चले गए। नारियल और मिश्री तो उन्होंने गरीबों के मोहल्ले में बच्चों को बांट दिए और 5 रुपये एक गरीब विधवा को दे दिए। बुखार की दवा वैद्य जी के यहाँ से छोटे भाई की हालत बताकर ले ली। घर जाकर माँ से वैसे ही कह दिया जैसा माँ चाहती थी कि प्रसाद दे आए हैं और पुजारी ने दवा भी देने के लिए कहा है, और छोटे भाई को दवा दे दी। 3 दिन में बुखार ठीक हो गया। माँ ने कहा, देखा बेटा, प्रसाद का चमत्कार है ये। तो सुमित ने कहा, माँ,
सच बताऊं, मैंने प्रसाद दिया ही नहीं था। अरे ये बुखार तो दवा से ठीक हुआ है। यह सुनकर माँ को भी सत्य समझ में आ गया। तब दोनों मित्र ने गांव के और लोगों को यह घटना सुनाई और लोगों का अंधविश्वास दूर हुआ। भगवंतों की निष्काम भक्ति भी अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए की जाती है, स्वार्थ स्वरूप में नहीं। भक्ति में स्वरूप का चिंतन हमारे भेद विज्ञान और तत्व विचार में निमित्त होता है। ये लौकिक कामनाएं तो मात्र हमें भटकाती ही हैं। वे तो पुण्योदय में सहज ही पूरी हो जाएं तो बात अलग है, लेकिन भक्ति जप आदि अनुष्ठान करते हुए वे पूरी हो ही जाएंगी, ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए और ना ही ऐसी मान्यता बनानी चाहिए, क्योंकि यही गृहीत मिथ्यात्व का पोषण है और महापाप है।